2014 के चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या इस पे अपना स्टैंड बदला है, या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला है? आखिरकार इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि कांग्रेस मुक्त भारत से उनका मतलब कुछ दूसरा है? मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या वजह है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में यदि अच्छे दिन आने वाले सबसे बड़ा नारा था, सबसे अच्छा नारा था, तो दूसरी तरफ एक ये भी नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। और बाद के दिनों में भी जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे का बार बार इस्तेमाल किया था। लेकिन अब 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस मुक्त भारत से उनका क्या मतलब है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत से मतलब है कांग्रेस की कल्चर से मुक्ति। कांग्रेस की कल्चर भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद वगैरह वगैरह। ऐसा बयान पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी दिया था। इसी साल जून में जब वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे तब उन्होंने अंबिकापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसी सफाई दी थी। उसके पहले भी उन्होंने ये बात कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात जब वो करते हैं तो उसका मतलब कांग्रेस की संस्कृति से है। इसी साल अप्रैल में एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत ये राजनीतिक नारा हो सकता है बीजेपी का, ये आरएसएस की न तो भाषा है और न ही आरएसएस ऐसी कोई मुक्ति में विश्वास करता है। वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है आरएसएस, इवन जो उसका विरोध करते हैं उनको भी। अब ऐसे में ये सवाल उभरता है कि आखिरकार इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री ने सफाई क्यों दी। दरअसल इस बात को लेकर के काफ़ी बीजेपी की आलोचना हो रही थी और सरकार की भी आलोचना होती रही है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितने की सत्ता पक्ष की। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना कि हाँ, लोकतंत्र में विपक्ष की ज़रूरत होती है लेकिन कांग्रेस वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही। तब जब सवाल पूछा गया कि आप तो ऐसे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जब भी ऐसा बोलते हैं तो इससे मतलब ये होता है भ्रष्टाचार से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, वंशवाद से मुक्ति। ये बात अलग है कि बीजेपी में भी वंशवाद और परिवारवाद है कहीं ना कहीं, तो ये उनका आशा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है। अदरवाइज इतने दिनों बाद ये व्याख्या और ये सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आलोचनाएं हो रही हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर कांग्रेस ने अटैक शुरू किया है कि ये डिक्टेटर हैं और चौकीदार चोर है जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत कुछ मोदी पे निजी आक्षेप लगाए गए हैं कि वो अकेला चलाते हैं सरकार, कैबिनेट की सलाह नहीं मानते हैं। नोटबंदी को लेकर के उन पर ये आरोप लगे थे कि ये उनका फैसला था वगैरह वगैरह। तो जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि जैसे उनको ये साबित करने की कोशिश की गई है कि उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है ये बात कही कि उनका लोकतंत्र में पूरा यकीन है और लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही महत्व होता है। बेशक जो है कांग्रेस अपना रोल अच्छे से नहीं निभा पा रही है, और अब उन्होंने ये क्लियर कट कर दिया कि जब भी वो इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं या उनकी पार्टी इस्तेमाल करती है तो उसका मतलब सिर्फ कांग्रेस से मुक्ति से नहीं है, वो उसके कल्चर से मुक्ति से है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बीजेपी ने अपने स्टैंड में ये बदलाव किया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।